वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, तो आज के व्लॉग की शुरुआत जो है इवनिंग टाइम से हो रही है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय, और सभी के लिए मैं बना रही हूँ, नीचे के लिए भी और अपने लिए भी। तो शाम की चाय जो है फिर सभी के लिए बनती है ना। और अभी तो ना मैं लेट ही हुई थी, बल्कि तो लगभग जो है ना मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। और जब उठते हैं ना तो फिर बड़ा आलस सा आता है, बल्कि किचन वगैरह मैं अपनी क्लीन करके ही सोई थी। आज जो है ना मैंने लगभग 1 डेढ़ घंटे के करीब जो है आराम किया है दोपहर के टाइम में, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। जब से मैं घर से आई हूँ ना, तो घर पर क्या था, जैसे मायके में तो थोड़ा देर सभी लोग जो है लेट जाया करते थे, लेकिन मुझे आदत नहीं थी दोपहर में सोने की। लेकिन जब से मैं घर से आई हूँ ना, तो मेरा रूटीन जो है थोड़ा सा बदल गया है। फिर जब आदत पड़ जाती है ना, तो फिर जो है दोपहर के टाइम में मुझे खाना वगैरह होने के बाद ना नींद सा आने लग गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले ना बर्तन कर लेते हैं अपने, क्योंकि उठ करके फिर किचन में बर्तनों का ढेर मिलता है, और फिर शाम की चाय भी होती है। तो फिर ये रहता है कि आराम से उठो, बस चाय का काम रह जाता है। तो इसीलिए ना मैं जब भी अगर लेटूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना किचन वगैरह जो है क्लीन करके ही लेटूँ। वैसे मैं ज़्यादा देर के लिए पेंडिंग अपने किचन को ना छोड़ती नहीं हूँ खाना बनाने के बाद, क्योंकि फिर ज़्यादा देर बैठ करके भी आलस आता है। तो गर्मी में ये रहता है कि बस लग रहे हैं तो लग ही रहे हैं, तो काम कर ही देते हैं पूरा ही। नहीं तो अगर एक बार जो है ना आप कूलर या फ़ैन चला करके बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं होता है। और वैसे भी गर्मी जो है आजकल इतना ज़्यादा होने लग गई है ना, हफ्ते भर से तो इतना तेज़ गर्मी होने लग गई है दोबारा से। नहीं तो बीच में जैसे बारिश हो गई थी तो मौसम फिर भी जो है ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा से फिर से भयंकर वाली गर्मी पड़ने लग गई है। तो फिलहाल तो ना यहाँ पर मैं चाय जो है मैंने रख दी थी, पत्ती मैंने डाल दी थी चाय पत्ती, और मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। तो शक्कर की चाय मैं बना रही हूँ। थोड़ा कम कप बनाने होते हैं ना, जैसे चाय के अगर मैं नीचे ले जाने के लिए बनाती हूँ तो मैं शक्कर की बना देती हूँ। नहीं तो फिर ये रहता है कि अगर बहुत होते हैं, जैसे 7-8 कप चाय के बनते हैं, छत में भी जाती है, तो फिर ये होता है ना कि किसी को पसंद आती है शक्कर की चाय, किसी को पसंद नहीं आती है। तो नीचे तो 2-4 कप ही जाते हैं, तो फिर मैं नीचे लेकर के चली जाती हूँ। चाय भी मैं ना शक्कर की ये वाली कभी बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। नहीं तो सिर्फ मैं अपने लिए ही शक्कर की बनाती हूँ, बाकी सबके लिए चीनी की बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना चाय मेरी बन चुकी थी, और बाकी यहाँ पर जो है मैंने नमकीन वगैरह ले ली थी, साथ में कुछ जो है बिस्किट थे, इसमें मट्ठी भी थी, थोड़ा थोड़ा मैंने करके ले लिया था, क्योंकि चाय अगर खाली पीते हैं ना तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो फ़िलहाल जो है ना चाय वगैरह बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे सब्जियाँ लेने के लिए, जो कि सिर्फ जो है 5 मिनट की दूरी पर ही है हमारे घर से। तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, बाइक से तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ से जो है ना हम लोग ले लेंगे अपनी हफ्ते की कुछ सब्जियाँ, जो कि जो है पूरा हफ्ता जो है चल जाता है। और जो मेन सब्जियाँ होती है ना, जैसे टमाटर मेन हो गए, खीरा सैलेड के लिए, और 1-2 सब्ज़ी मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ जो कि बनानी होती है, जो चाहिए होती है। तो 1-2 सब्ज़ी जो है बनाने के लिए, और बाकी जो ये रहता है जो मेन होती है, जैसे किचन में आलू प्याज टमाटर ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। बल्कि जब मैं घर से आई थी मैंने प्याज वगैरह जो है मंगवाई थी, तो मैं इस बार जो है नहीं ले कर के आई हूँ। तो मैं भी चली गई थी साथ में कि चलो देख कर के लाते हैं खुद से ही सब्जियाँ। नहीं तो फिर ये रहता है ना कि कुछ अगर नई सब्ज़ी भी आए मिल जाए, कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं मिलती है, कई बार जो है वो सब्ज़ी हमें मिल जाती है। तो मैं चली जाती हूँ कि चलो कुछ अलग सा मिले। नहीं तो फिर हस्बैंड ही ले आते हैं सब्ज़ियाँ, फिर तो बस उनको बताना होता है कि ये सब्ज़ी ले आना, तो वो वही ले कर के आते हैं। और अगर खुद से लेने के लिए जाओ तो ये रहता है कि चलो ये नहीं, यहाँ पर ये सब्ज़ी भी है, इसको ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना आलू रख दिए हैं बास्केट में। कुछ आलू प्याज मैंने कल भी मंगवाई थी, क्योंकि आलू प्याज जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था घर में। कल नहीं, मैंने शायद जो है परसों में संडे या मंडे में मंगवाया था, सैटरडे में मैं आई थी। तो यहाँ पर जो है ना आलू मैंने कर दिए हैं बास्केट में अरेंज, और जो इसमें पहले वाले आलू थे वो मैंने ना प्याज के साथ रख दिए हैं, क्योंकि जब मैं बनाऊँगी तो सबसे पहले उन्हीं को बनाऊँगी। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं ये सब्ज़ियाँ जो रखी हुई है इनको भी लगा लेती हैं। पर जो है मैंने कर ली है अपनी सब्जियों को खाली, और ये जो सब्जियां हैं मैंने बास्केट में रखी है, इनको मैंने धुल करके रख लिया है।
तो कुछ सब्जियां तो जो है धुलने की होती है, कुछ सब्जियां मैं ऐसे ही रख देती हूँ पॉलीथीन में ही, क्योंकि जब उनको बनाती हूँ तभी उस टाइम पर ही उनको धुलती हूँ। तो मैंने ना पॉलीथीन से बाहर नहीं निकाला है। पॉलीथीन में मेरी जो है 2 सब्जियां थी, एक तो थी लोबिया की फली जो होती है और एक थी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी को और जो फलियां मैं लेकर के आई थी उनको मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिया है। और जो ज़रूरी लगती है ना चीज़ें धुलने की, तो उनको मैं धुल करके रख देती हूँ। नहीं तो कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है अगर पानी लग जाए हम उनको स्टोर कर दे तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो जो लोबिया की फली है और भिंडी है उनको जब मैं बनाऊँगी तो उसी टाइम पर धुलूँगी, फिर जो है उनको कट करेंगे। फ़िलहाल तो जो है मैंने सब्जियां अपनी ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, फ्रिज में रख दिया था, कुछ को जो है धुल करके रख दिया है। जब उनका पानी अच्छे से जो है सूख जाएगा तब मैं उनको फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर जो है ना बच्चों के साथ खेलने लग गए थे हम। तो पहले तो हम लोग जैसे मोक्ष के साथ, मोक्ष बैठा हुआ था तो मैं और मोक्ष बैठे हुए थे। कीशु को तो खेलना आता नहीं है, लेकिन उसको ये रहता है कि इधर चलो उधर चलो। कई बार तो वो ना गड़बड़ा देता है खेल को। बल्कि हमने जो है खेल अपना स्टार्ट ही किया था लूडो का, और तभी जो है हस्बैंड आ गए थे तो फिर हमने उनको भी बिठा दिया था खेलने के लिए। और हमने जो है ना मतलब कभी भी जैसे मन होता है बच्चों के साथ खेलने का, तो लूडो वगैरह तो एक ऐसा गेम है बैठे बैठे और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और ये खेलना हम लोग कभी छोटे थे तो उस टाइम पर सभी लोग बैठ कर के खेला करते थे घर में, मम्मी भी पापा जी भी, या कोई आता भी था घर में तो वो छत पर बैठ कर के बड़ा अच्छा लगता था खेलना। तो वही है कि सबके साथ बैठ कर के खेलो, थोड़ा सा यादें जो है बन जाती हैं और कुछ जो है पुरानी यादें याद भी आती हैं फिर। तो हम लोग जो है ना चारों ही बैठे हुए थे। किशु को वैसे आता नहीं है, लेकिन हाँ उसको बीच बीच में हम लोग जो है ना मतलब ऐसा ना हो कि वो रोने लग जाए, तो हम उसको जो है ना दे देते थे खेलने के लिए। बाकी जो है अपना गेम ओवर करके उसके बाद यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी। और थोड़ा देर अगर मतलब टाइम होता है, थोड़ा देर बच्चों के साथ जो है स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो दिन भर की थकान भी होती है ना, अगर थोड़ा बहुत आप लोग जो है बच्चों के साथ खेलते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो दूर हो जाती है थोड़ा हंसी मजाक से भी। तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ अभी आलू का रायता। तो आलू जो है ना रखे हुए थे, शायद मैंने दिन में कुछ बनाया था, हाँ शायद मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी जो मैंने कल के वीडियो में शेयर की थी। तो आलू जो है ना रखे हुए थे तो उसका मैंने यहाँ पर जो है बना दिया है रायता। क्योंकि आलू वगैरह बॉईल हुए रहते हैं ना, तो आलू एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी बन जाए, बच्चे भी खा लेते हैं। और वैसे तो मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी आलू से, लेकिन फिर हस्बैंड कहने लगे कि नहीं रायता बनाओ, बहुत दिन हो गई हैं। तो आलू का रायता वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो बाकी बस यहाँ पर मैंने दही ले ली थी, उसको अच्छे से फेंट लिया था और जो आलू रखे हुए थे उनको मैश करके डाल दिया है। बाकी यहाँ पर मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल दे रही हूँ। और वैसे तो मैंने मसालेदानी से भी नमक वगैरह जो है ना, मैं उसको खोल करके देखा तो उसमें नमक बिल्कुल नहीं था, मतलब उसमें मसाले जो है ख़त्म हो गए हैं और मैंने फ़ील भी नहीं किया है उसको। तो मेरा ये था कि इसमें से कुछ मसाले जो है ख़त्म हो जाए फिर मैं इसकी धुलाई करूँगी, क्योंकि मसाला दानी गंदी रहती है ना अगर, तो उसको छेड़ते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस उसको ना मैं धुलूँगी, जो एक दो चीज़ें उसमें रह गई है उनको निकाल करके रख दूँगी। और फिर मैंने जो बड़े कंटेनर में अपना जो मसाले वगैरह करके रखे हुए हैं तो मैंने उसी में से जो है रायते में डाल दिए हैं। और जीरे का मैंने सिंपल सा तड़का लगाया है बिना ऑयल वगैरह के, तो तड़का मेरा हमेशा से ऐसा ही लगता है। तो बस रायता मेरा बन चुका था और उसको मैंने रख दिया है अभी ढक करके। बस यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अभी रोटी, तो फटाफट से बना लेते हैं। अभी यहाँ पर जो है ना मैंने सारी रोटी बना ली थी और उसके बाद मैं यहाँ पर सबके लिए लगा ले रही हूँ प्लेट। तो बच्चों को दे दिया है मैंने, मतलब थोड़ा बहुत सामान जो है मोक्ष लेकर के चला जाएगा। और जैसे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा आपको भी सहारा हो जाता है, जैसे कुछ भी चीज़ें भले ही बच्चे काम ना करें लेकिन एक दो चीज़ें अगर इधर से उधर भी रख दे तो भी बहुत बड़ी जो है हेल्प हो जाती है। तो जब भी मैं खाना लगाती हूँ तो बच्चों को आवाज़ लगाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं। और एक शाम का टाइम और एक सुबह का टाइम, सुबह का टाइम भी एक ऐसा रहता
है कि कभी हम लोग जो इकट्ठा बैठ कर के नाश्ता कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन रात का टाइम एक ऐसा होता है डिनर टाइम कि हम लोग साथ में ही इकट्ठा बैठ कर के ही करते हैं, तो अकेले अकेले नहीं करते हैं। बाय द वे अगर हस्बैंड को कहीं जाना भी पड़ जाए तो हम उनकी वेट करते हैं, बच्चे भी वेट करते हैं, क्योंकि बच्चे खुद ही कहते हैं कि जब पापा जी आ जाएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे। बाकी अगर कभी उनको ज़्यादा ही लेट हो जाए, 10-11 बजे तक वो आए, तो फिर तो मैं बच्चों को जो है खाना दे देती हूँ। नहीं तो बच्चे भी जो है ना खाना पसंद नहीं करते हैं, कह देते हैं कि जब पापा जाएंगे तभी खाएंगे। तो बाकी जो है डिनर वगैरह हो गया था, किचन क्लीन किया, और गर्मी इतना ज़्यादा होती है ना, बस ये रहता है कि फटाफट से अपने काम निपटा लो जितना हो सके, और फिर आराम से एक ही बार बैठो। बार बार भी अगर बैठते हैं ना तो भी आलस आता है। तो बस ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पर मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग में। तो मुझे ये वाली बेडशीट जो है अपनी करनी थी चेंज। तो काफ़ी दिन हो गए थे इसको भी डले हुए, तो मैंने सोचा इसको भी चेंज कर देते हैं। बल्कि मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा ली थी अपनी, और मैं छत में भी जो है पौधों में भी पानी डाल करके आई थी। ज़्यादातर तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सुबह के टाइम में जो है ऊपर छत में जा कर के पौधों में पानी डाल दूँ, क्योंकि आजकल मैं छत में जाना मेरा कम ही होता है। जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, जब ज़्यादा कपड़े मेरे हो जाते हैं तो तभी ही मैं छत में जाती हूँ, नहीं तो मैं सुबह में ही पौधों में पानी डाल देती हूँ। थोड़ा दिन भर के लिए ये भी होता है कि चलो डाल दिया, क्योंकि दिन भर में अगर सुबह में ना डालो, अगर शाम की इंतज़ार करो, कई बार ऐसा होता है जैसे मैं डेली में सुबह में डालती हूँ ना, तो शाम तक तो फिर अगले दिन तक पौधे जो है मुरझा जाते हैं। तो पौधों को जो है ना ग्रोथ करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो लगभग जो पौधे मैंने 1-2 साल से लगा रखे हैं ना, तो अब जा कर के उनमें कुछ थोड़ा सा ग्रोथ हुई है। नहीं तो बहुत टाइम लगता है पौधों की ग्रोथ होने में भी, और मेहनत भी लगती है। तो टाइम टू टाइम जो है पौधों में पानी डालते रहो तो ज़्यादा सही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने जो है ना अपना चादर वगैरह डाल करके मैं चाय बनाने लग गई थी। कोई आया हुआ था, तो यहाँ पर जो है ना मैंने नीचे के लिए चाय बनाई है, और हस्बैंड जो है गए थे नीचे इस टाइम पर। और जब एक बंदा उठ जाए ना, फिर जो है बच्चे भी उठ जाते हैं। बच्चे अकेले नहीं लेटते हैं, अगर हस्बैंड वहीं पर बैठे रहते हैं ना उनके पास ही, तो फिर जो है उनको रहता है कि चलो अभी नहीं, थोड़ी देर में। लेकिन आज जो है बच्चे भी टाइम से उठ चुके थे, 7 बजे तक। तो 7 सवा 7 बजे के करीब मैंने वो चाय बनाई थी, और वो जो है ना नीचे मैं दे कर के आई, और उसके बाद मैं लगाने लगी थी अपना पोछा। और जब सभी लोग टाइम से उठ जाए ना, तो आज जो है मैंने बेड वगैरह अपना पूरा अच्छे से समेट दिया है। नहीं तो फिर ये काम भी जो है बाद में होता है ना, तो फिर ये पेंडिंग ही रह जाता है। फिर तो जो है नाश्ता वगैरह होने के बाद ही मैं अपना ये काम करती हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरा नहाना होता है, फिर मैं अपना क्लीनिंग का मैं सोचती हूँ कि चलो बाद में कर लेंगे। फिर तो बस मैं नहाने के बाद सीधा अपनी पूजा वगैरह करती हूँ, फिर जाती हूँ सीधा जो है किचन में नाश्ते के लिए। तो बस जो काम मेरा पेंडिंग रह जाता है तो वो फिर नाश्ते के बाद ही होता है। फिर मैं बाद में कोई काम नहीं करती हूँ, मतलब अभी जो है इस टाइम पर जो रह गया उसको जो है बाद में समेटेंगे। तो बस मैंने जो है रूम वगैरह में और किचन में अपनी जो है पोछा लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं बाहर रूम में आ गई हूँ पोछा लगाते हुए। तो बस फटाफट से लगाते हैं अपना पोछा, और पोछा वगैरह लगाने के बाद ना बस मैं अपना जो 2-4 कपड़े होंगे बस उनको धुलूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे। कल मैंने मशीन लगाई थी, तो फिर आज मेरा कुछ कपड़े धुलने का था भी नहीं। बेडशीट जो मैंने निकाली है बाहर वाले बेड की, तो फिर मैं ना कल मैं देखती हूँ मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सोफ़े के कवर भी धुलने हैं। लेकिन आज मेरा मन नहीं था कुछ भी जो है ना ज़्यादा कोई क्लीनिंग वगैरह करने का, मतलब कपड़े वगैरह का काम छेड़ने का, क्योंकि कल का दिन तो ना मेरा ज़्यादातर जो है कपड़ों में ही निकल गया था। तो फिर नेक्स्ट डे ये रहता है कि आज मशीन नहीं लगाते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना बस जो वैसे कपड़े होंगे ना, जैसे बच्चे नहाएंगे तो फिर मैं धुल दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद बल्कि शायद मैंने अपनी पूजा भी कर ली है। बस अभी आ गई हूँ नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें जो है घी रखा हुआ है, जो कि मेरा ख़त्म ही होने वाला है, और इसी वजह से ना मैं घी भी नहीं निकाल रही हूँ अभी। तो मेरा ये था कि ये ना खाली हो जाएगा, तो इसको धुल करके फिर मैं इसमें दोबारा से फिल करूँगी घी, क्योंकि ये ना काफ़ी दिन हो गए हैं इसको। तो फिर ये महीना मतलब ये खाली नहीं हो रहा था काफ़ी दिन से, तो ये खाली हो ही नहीं रहा है। तो इसमें जो है ना मैं घी बार बार जो है ऊपर से ही डाले जा रही हूँ। तो जो घर का घी हम निकालते हैं ना, फिर उसमें वो ब्राउन सा अगर निकल जाए तो वो घी में नीचे तली में रह जाता है। तो मैंने सोचा इसको ना खाली कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं घी निकालूंगी, और इसमें अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो वो मैं अलग बर्तन में करके रख दूंगी। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, जो कि मैंने सूजी ले रखी है। तो अभी मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा।
तो बच्चों की फरमाइश जो है कल से ही हो रही है कि सूजी का हलवा बनाओ, लेकिन कल मैंने नहीं बनाया था। दिन में ना इतना ज़्यादा गर्मी लगती है कि दिन में ऐसा कुछ काम करने का मन नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे कह ही रहे हैं तो बना ही देते हैं। सुबह के टाइम में यहाँ पर मैं नाश्ते में बनाने लगी थी, बल्कि मैं बच्चों को कह भी रही थी कि अभी जो है ना कुछ और बना देते हैं, थोड़ी देर में बना देंगे, बाद में या शाम के टाइम में बना देंगे। लेकिन बच्चों को जब ज़िद लग जाए तो फिर उनको जो है ना बनवा करके ही रहना है, तो बस मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो हलवा ही बना देते हैं। बाकी यहाँ पर ना बस मैं हलवा बना ही रही थी और मेरा हाथ जल गया था। तो यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत सूजी गिर गई थी ना, तो कढ़ाई के नीचे गैस के साइड में जहाँ पर बर्नर वगैरह होते हैं, हमारे स्टैंड होता है, तो वहाँ से ना मैं जो है कपड़ा लेकर के हटाई रही थी, तो कढ़ाई के नीचे से मेरा जो है हाथ लग गया और अंगूठे के पास से बल्कि मेरा हाथ जल गया था। इस टाइम पर ना जलन हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर ना मैं उल्टे हाथ से कर रही थी, लेकिन उल्टे हाथ से ना इसको चलाते हुए बन नहीं रहा था। मतलब ये रहता है ना, जब हम काम सीधे हाथ से करते हैं तो उल्टे हाथ से बहुत कम खाना वगैरह जो है बनता है। तो करछी मुझसे जो है सही नहीं चल रही थी, थोड़ा देर मैंने इसको चलाया बस, और बाकी तो मैंने बल्कि पानी इतना ज़्यादा कोई ऐड नहीं किया था और सूजी जो है फूल चुकी थी। तो जो साफ़ मतलब जो गिर गया था ना, उसको भी मैं साफ़ करती जा रही थी। हलवा जो है ना उल्टे हाथ से गिर रहा था। मुझे आदत है कि थोड़ा बहुत अगर गिरता है तो मैं उसको साथ के साथ साफ़ करती हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है मेरे पास में ही होता है। तो वैसे ज़्यादा नहीं गिरा था, लेकिन वही है कि अगर जब कोई काम होना होता है ना तो वो थोड़े से में ही हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो है ना, बल्कि मैंने इसमें जो है देसी घी नहीं, सॉरी, मैंने इसमें नारियल का तेल लगाया था। देसी घी भी सही रहता है मेरे ख्याल से, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि इसमें नारियल का तेल लगा लो। लेकिन इसमें ना ठंडक नहीं पड़ी तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, बल्कि मैं बैठ गई थी। बैठने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सबके लिए हलवा जो है सर्व किया था प्लेट में। तो फिर इस पर जो है पेस्ट लगाया, तब जा कर के इसमें थोड़ा सा ठंडक पड़ी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सबके लिए लगा दी थी बाद में प्लेट। और मैं करूँगी इस वीडियो का एंड यहीं पर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।